वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी दे सकते हैं और अपने प्यारे से सुझाव कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं ताकि आप लोगों के सुझाव सिलेक्ट करके मैं आने वाली वीडियोस उन्हीं के ऊपर बनाऊं। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों के लगातार सपोर्ट से मुझे और मेरे चैनल को मोटिवेशन मिलती है कि मैं रोज़ नई नई वीडियोस आप लोगों के सजेस्टेड टाइटल्स पर लेकर आऊं। तो गाइस, बढ़ेंगे आज की वीडियो के टाइटल पर। उनका अगला कदम क्या होगा। आपके जो भी पार्टनर हैं जिनको सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस इंसान का अगला एक्शन आपके लिए और रिश्ते के लिए क्या रहने वाला है, क्या फीलिंग्स होंगी इस इंसान की, कैसी प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, क्या करेंगे ये। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखा कीजिए। जो लोग इंट्रोडक्शन मिस कर देते हैं वीडियो का, वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि मैम एरीज ज़ोडिएक साइन पे वीडियो थी या लिब्रा साइन पर थी। तो जब मैं वीडियो में मेंशन करती हूँ कि ये सभी साइंस की रीडिंग है, फिर भी लोग हो सकता है वो इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी हमेशा की तरह। मेरे चैनल पर सारी वीडियोस टाइमलेस हैं, जिसका मतलब होता है आप जब भी वीडियो को देखें तभी की एनर्जी और मैनिफेस्टेशन के साथ आपको टैरो की गाइडेंस मिलती है। तो चलिए बढ़ेंगे आज की वीडियो की ओर। तो मैंने हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा है ताकि हमारा जो समय है वो टैरो की गाइडेंस में ज़्यादा यूज़ हो। तो यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सभी की लव लाइफ अलग है, सभी के रिलेशनशिप स्टेटस अलग है। जो भी लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेशन में हैं या किसी भी तरह से नो कांटेक्ट में है या कमिटेड है, आप लोगों की ये रीडिंग है। जितना आपसे मैच हो उतना रखें, बाकी चीज़ों को साइड पे रखें या इग्नोर कर दें। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग मुझसे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स में बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की लव लाइफ में उथल पुथल मची हुई है और फुल मून के बाद बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं। फुल मून से पहले भी आपको फीलिंग आ रही होगी कि आपका जो रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है अपने पार्टनर के साथ। तो कुछ लोगों को राइट नाउ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, स्पेशली आपके पार्टनर को, जो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो गाइस, कुछ लोगों को बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी रीयूनियन को लेकर। बहुत सारे लोगों का दोबारा रिकन्सिलेशन होगा। जो बातचीत आपकी काफ़ी समय से बंद थी या बात होती थी, लेकिन ऐसी चीज़ें आपकी लव लाइफ में बार बार एक साइकिल में रिपीट हो रही थी, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बदलाव चाहते हैं। ये इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं लगातार की लड़ाइयों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, ट्रस्ट इशू से, और जो चीज़ें एक दूसरे से छुपाई जाती हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो अगर नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में आ गया है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको क्लियर चीज़ बताऊंगी कि ये रीयूनियन ऐसी क्लैरिटी के साथ नहीं होगा कि आप ये सोचकर चलें कि अगर पार्टनर आ रहे हैं तो फुल एंड फाइनल एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रिलायबल कमिटमेंट को आपके सामने ऑफ़र करेंगे। ये इंसान एक प्लेफुल एनर्जी में मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शन ज़रूर लेंगे। ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है इस इंसान को आपके दूर होने की जो कमी है,
अब रियलाइज़ हो रही है और ये इंसान चाहते हैं कि मैं एफ़र्ट करूं तो कैसे करूं। हो सकता है आप लोग जो डिवाइन फेमिनिन हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस तरह की एनर्जी में हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। तो कुछ लोगों ने तो विड्रॉ कर लिए हैं अपने इमोशंस, कुछ लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे कि अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने पार्टनर से जो पास्ट में एनर्जीज़ मिली हैं, चीटिंग की, बेट्रेयल की और बार बार चीज़ों को हिडन रखने की, उस एनर्जी से आप लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी अदर इंसान के साथ मूव्ड ऑन हो और आपके पार्टनर भी राइट नाउ यही सोच रहे हैं कि अगर मैं अगला एक्शन आपकी तरफ लेता हूँ तो क्या आप इस इंसान पर दोबारा वही फेथ, वही ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो गाइज़, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो राइट नाउ थोड़ी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, जो कि धीरे धीरे इस इंसान के दिमाग में क्लियर होगी। पर ये इंसान या तो किसी दो सिचुएशंस में अभी भी अटके हुए हैं और यहाँ पे दो सिचुएशंस ऐसी हैं, किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों की लव लाइफ में अभी भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर रहा है और हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपके साथ भी एज़ इट इज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा फ़ील हो रही है और ये इंसान अगर एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो यही सारी बातें सोचकर ये अपना एक कदम पीछे की तरफ वापस ले जाते हैं कि अभी कुछ देर और इंतज़ार किया जाए, कुछ देर और स्पेस दी जाए इस रिश्ते को। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनी सोशल लाइफ में, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मल्टीपल तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और पास्ट में भी इस इंसान ने ऐसी ही चीज़ें की थी जिसकी वजह से आपको ये टाइम नहीं दे पाए, या हो सकता है जब ये इंसान आपको टाइम देते थे तब मेरे व्यूअर्स कहीं और बिज़ी हो सकते हैं, लाइक अपने फैमिली में, अपने करियर बनाने में, अपने लाइफ के गोल्स को एक्शन लेने में या हार्ड वर्क कर रहे होंगे। और जब आप इनको चाहते थे तो ये इंसान आपकी लाइफ से अचानक चले गए, आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए। और इस इंसान ने आपके साथ भी पास्ट में पैरेलल रिलेशनशिप रखा होगा। एक साइड में ये आपको हैंडल कर रहे थे, अदर साइड में बहुत सारी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कोई फैमिली का प्रेशर हो या ये इंसान को ऑलरेडी पता हो कि आप दोनों का फ्यूचर जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि फ्यूचर में आप दोनों की कोई शादी नहीं हो सकती, या रिलीजन बहुत डिफरेंट है, कास्ट अलग है, सोशल स्टेटस में बहुत फ़र्क है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपके पार्टनर नहीं है। तो ये आपको कैसे कमिटमेंट देंगे शादी के लिए या एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप के लिए, और किस तरह से ये अपने परिवार को आपके लिए मनाएंगे। तो कुछ परिवार वालों का डोमिनेंस, कुछ परिवार वालों का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के माइंड पर बहुत ज़्यादा रहा है पास्ट में भी, और एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो ये इंसान इसी चीज़ को सोचकर एक्शन नहीं ले रहे। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच होती है तो आपको रखना है, नहीं तो आप कोई और वीडियो चैनल की देख सकते हो। जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये मेरी सिचुएशंस के साथ जा रही हैं और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर आने वाले कुछ हफ्तों में, जो कि हफ्ते होंगे कम से कम 2 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बीच में, आपकी मैनिफेस्टेशन आपको इंट्यूटिवली गाइड करेगी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, और सबकॉन्शियसली आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
तो जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर उनको धोखा दे चुके हैं, छोड़ चुके हैं किसी अदर पार्टी के लिए या किसी थर्ड इंसान के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी मुझे थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं और इनका आपकी तरफ एक्शन अगेन इन एंड आउट वाला रहेगा। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं ऐसे पार्टनर की तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपको किसी भी तरह का एक प्योर और सोल लेवल कनेक्शन ऑफ़र नहीं करते हुए कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि मूव ऑन करना ही सही रहेगा या मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को, कुछ लोगों का जो पार्टनर है फ्यूचर में रिकन्सिलेशन के लिए किसी तरह से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका एक्शन बहुत स्लो है आपके लिए। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का कोई प्लानिंग इस टाइम पे चलती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे आपकी तरफ एक्शन लेना है, और हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हुए भी ये इंसान ट्रैवल करके आपसे अप्रोच करते दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में, और अपनी पुरानी किसी मिस्टेक के लिए ये इंसान आपको अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे फिज़िकली मिलें आपको। तो आपके पार्टनर का एक्शन बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर उनकी तरफ एक्शन लेंगे। अगर बहुत साल हो चुके हैं, बहुत महीने गुजर चुके हैं, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ, तो सडनली किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू अचानक से आप लोगों की दोबारा बात भी होती हुई मुझे आने वाले 2 से 2 महीने यानी कि मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 मंथ्स, इसके बीच में एक पॉजिटिव रे ऑफ होप दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका जो फोकस है अपनी लाइफ में सेल्फ लव को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर और रेमेडीज़ को लेकर कितना डेडिकेशन आप दिखा रहे हो और कितना ज़्यादा आप लॉयल हो अपने इस रिश्ते के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं, एक्शन भी लेंगे लेकिन थोड़े स्लो हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है और यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हैं। किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए करियर की वजह से दूरियां आ गई हैं, जॉब लोकेशन कहीं और शिफ्ट हुई है आपके पार्टनर की, या ये इंसान कोई बिज़नेस में अगर है तो अपने बिज़नेस के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मटीरियलिस्टिक सोच को लेता हुआ ये इंसान बहुत स्लो है, लव लाइफ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहा है एट राइट नाउ। लेकिन ये इंसान आपको भूले नहीं है। अगर आप इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि क्या ये इंसान, तो काफ़ी सारे लोगों को आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ मिलेगी। और अगर आप लोग मेरा चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देखते हो तो आपको पता लगा होगा कि रिसेंटली बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, लेकिन मैं सबका स्क्रीनशॉट खींचकर कम्युनिटी पोस्ट पर नहीं डाल सकती। जो मुझे रेलेवेंट लगा या मुझे लगा कि आप लोगों को एक स्नैपशॉट ज़रूर दिखाना चाहिए कि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए रीयूनियन तक पहुँचे हैं। तो आई एम श्योर और मैं बहुत होपफुल हूँ कि बहुत सारे लोग अगर इस तरह की गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपका भी बिछड़ा हुआ प्यार या बिछड़ा हुआ जो और टूटा हुआ रिलेशनशिप फिर से एक नई शुरुआत की तरफ जा सकता है। तो आप लोग वो चीज़ भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पार्टनर का एक्शन मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कुछ डिलेज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि दूर होंगे आपकी हीलिंग के द्वारा।
तो आपको हीलिंग अपनी भी करनी है, पार्टनर की भी करनी है। उसके लिए आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं पेड रीडिंग्स के लिए। फ़िलहाल इस इंसान का अगला एक्शन मुझे दिखाई देता है और कुछ लोगों के लिए अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन एज़ इट इज़ आपकी लव लाइफ को स्पॉइल कर रही है। और आने वाले दिनों में ये जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से एक ब्रेकअप में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव नहीं करना, ओवर इमोशनल नहीं होना, बल्कि होपफुल होके या तो आप कोई पेड कंसल्टेशन टैरो की लीजिए, किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हैं या मुझसे लीजिए। लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो मेरी आपको यही गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्टेशंस को कभी भी नहीं ख़त्म करना, कभी भी रोकना नहीं है कि मुझे तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अगर इतने लोगों को रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आपको भी मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी में थोड़े डिलेज़ आते हैं। वो डिलेस को आपने समझना है, अपने इनर वर्क के ऊपर या इनर सेल्फ पे आपने काम करते हुए अपनी लव लाइफ को सुधारना है। और आज की रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम पे पेड रीडिंग्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप लोगों का जो सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेट करने के साथ साथ आपको भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। और अगर आप स्पिरिचुअल चैनल के साथ जुड़ते हो, कमेंट्स देते हो, थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको भी उसका फ़ायदा अपनी लव लाइफ में देखने को मिलता है। तो गाइज़, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।